हिंदू अविभाजित परिवार के लिए आयकर की अधिकतम दर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 30%। नेक्स्ट, साझेदारों को देय ब्याज एवं पारिश्रमिक की कटौती नहीं मिलती यदि फर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो धारा 184 में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज एवं पारिश्रमिक पर कर चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट, अंकेक्षण से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेखा पुस्तकों की जांच करना। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रबंधन की। नेक्स्ट, स्थिति विवरण अंकेक्षण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नैतिक जांच। नेक्स्ट, स्वतंत्र अंकेक्षण की अपेक्षा एक आंतरिक अंकेक्षक अधिक संभाव्य रूप से संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से। नेक्स्ट, निम्न में से गैर वित्तीय अंकेक्षण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी परिचालन अंकेक्षण, प्रक्रिया अंकेक्षण और सचिवीय अंकेक्षण, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, संपत्तियों का सत्यापन निश्चय करने हेतु किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी संपत्ति का अस्तित्व, संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का आधिपत्य, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, प्रमाणन में अंकेक्षक सत्यापित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लेन देन का अधिकार एवं प्रामाणिकता दोनों। नेक्स्ट, अंकेक्षक बीमक नहीं है और वह पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता, यह कथन जिस मुकदमे से संबंध है में कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लंदन एंड जनरल बैंक। नेक्स्ट, अंकेक्षक द्वारा दिया गया मर्यादित प्रतिवेदन यह स्पष्ट करता है कि, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंकेक्षक कंपनी लेखों से असंतुष्ट है। नेक्स्ट, परिव्यय अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरकार को। नेक्स्ट, प्रबंध अंकेक्षण में प्रयोग ली जाने वाली तकनीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी रेखीय रेखीय कार्यक्रम लाइन सिद्धांत, खेल सिद्धांत, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, एक कंपनी का अंकेक्षक किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक व्यक्ति जो 1000 से कम का देनदार यानी कंपनी का। नेक्स्ट, यदि परिचालनगण प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता तो उसकी नियुक्ति की जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साधारण सभा में। नेक्स्ट, अंकेक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंशधारियों को। नेक्स्ट, बैंकों का अंकेक्षण उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैधानिक अंकेक्षण। नेक्स्ट, सही कथन ज्ञात करो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी प्रबंध अंकेक्षण एक संगठन की प्रणाली एवं क्रियाविधि की संरचनाबद्ध पुनर्निरीक्षण है। प्रबंध अंकेक्षण में वास्तविक निष्पत्तियों का लक्षित निष्पत्तियों से तुलना अध्ययन सम्मिलित है। प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अंकेक्षण नियोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऐसे 300। नेक्स्ट, अंकेक्षण कार्य पत्र संपत्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंकेक्षक की। नेक्स्ट, अंकेक्षक में प्रतिवेदन की तिथि नहीं होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी बोर्ड की सभा में अभिलेखों में अनुमोदन पूर्व की तिथि। नेक्स्ट, निवृत्त होने वाले अंकेक्षक का अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा,
कंपनी के सदस्य के रूप में बोलने का। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ABC लिमिटेड की आवेदन पूंजी पर 25% नियंत्रण है। ABC लिमिटेड में वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विशेष प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट, अंकेक्षण अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कंपनियों के लिए। नेक्स्ट, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। यह परिभाषा दी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑर्थर W होम्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानव संसाधन अंकेक्षण। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिया में आंतरिक निरीक्षण का प्रयोग संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लागतों का प्रमापीकरण। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों में प्रामाणिकता अत्यंत आवश्यक है और यह प्रामाणिकता निश्चित की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वतंत्र अंकेक्षण। नेक्स्ट, अंकेक्षण समाप्ति के बाद अंकों में परिवर्तन सीमा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चालू अंकेक्षण की। नेक्स्ट, भारत में चिट्ठा अंकेक्षण समानार्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वार्षिक अंकेक्षण। नेक्स्ट, आंतरिक निरीक्षण अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आंतरिक नियंत्रण का। नेक्स्ट, प्रमाणन का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अभिलेखों की प्रमाणिकता हेतु प्रमाणकों से जांच। नेक्स्ट, चालू अंकेक्षण विशिष्ट रूप से आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियों में। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जिसमें अंकेक्षण की योग्यताओं के प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धारा 141 में। नेक्स्ट, अंकेक्षक का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्पष्टीकरण लेने का, निरीक्षण करने का, पारिश्रमिक प्राप्ति का। नेक्स्ट, अंकेक्षण साक्ष्य की विश्वसनीयता आश्रित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्रोतों और प्रकृति। नेक्स्ट, अंकेक्षण को डैश साक्ष्य चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निश्चित और प्रमाणिता करने वाले दोनों। नेक्स्ट, कंपनी अंकेक्षक नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धारा 139। नेक्स्ट, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रबंध। नेक्स्ट, प्रबंध प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंतरिक अंकेक्षण। नेक्स्ट, एक लागत अंकेक्षक को तय करना होता है कि नियोजित व्यय इस प्रकार किया जाए कि इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुकूलतम परिणाम हो। नेक्स्ट, अदत्त व्यय का सत्यापन किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रमुख जर्नल से। नेक्स्ट, निष्पादित अंकेक्षण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निपुणता अंकेक्षण भी। नेक्स्ट, एक बीमा कंपनी के खातों के निर्माण व अंकेक्षण से संबंधित नियमों के लिए अंकेक्षक भलीभांति परिचित होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अंकेक्षण पारिश्रमिक को निर्धारण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 142। नेक्स्ट, पर्यावरण अंकेक्षण में IAIA दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इम्पैक्ट असेसमेंट की अंतर्राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट, कानून के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वैधानिक अंकेक्षण। नेक्स्ट, अंकेक्षण में कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच है, न कि सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में नियोजन लक्ष्य, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण। नेक्स्ट,
एक ईडीपी अंकेक्षण में निम्न में से कौन सी क्रियाएं अधिकतर ईडीपी वितरण विभाग द्वारा संपन्न होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्पादन वितरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऋण पत्रों का निर्गमन। नेक्स्ट, लागत निर्धारण विधि का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रक्रिया लागत निर्धारण। नेक्स्ट, आवक गाड़ी भाड़ा निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी मूल लागत में। नेक्स्ट, स्थिर लागत प्रति इकाई घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ। नेक्स्ट, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। नेक्स्ट, कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और लापरवाही के लिए दायित्व। नेक्स्ट, अंकेक्षण को ईमानदार होना चाहिए, यह कथन किस केस में दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लंदन व जनरल बैंक केस में। नेक्स्ट, एक अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा व्यर्थनीय अनुबंध। नेक्स्ट, किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या न करने का अनुबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संयोगीय अनुबंध। नेक्स्ट, सामान्यतः बिना प्रतिफल का ठहराव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अवॉइड यानी व्यर्थ। नेक्स्ट, आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति प्रभावित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्पीड़न से। नेक्स्ट, अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकार करना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अधिकार त्याग। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा निम्न में से किस अधिकार को मान्यता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रतिरोध का अधिकार। बाकी सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला मंच को कितनी सीमा तक दावे निपटाने का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 20 लाख तक। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 2 वर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घटक नियोजन के तत्वों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी विचलन। नेक्स्ट, अधीनस्थों के साथ सत्ता की सहभागिता कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अधिकारों का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट, निर्देशन के अंतर्गत शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नेतृत्व और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी सुधारात्मक कार्य। नेक्स्ट, व्यूह रचनात्मक नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उच्च प्रबंध। नेक्स्ट, एल्टन मेयो का संबंध संगठन की नई विचारधारा है। तो नव परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रत्येक कंपनी जिसकी चुकता पूंजी डैश या उसके अधिक को एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करनी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 करोड़। नेक्स्ट, एक कंपनी में प्रथम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रवर्तकों द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य मानव संसाधन में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नव उत्पादन विकास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परीक्षण एवं विकास समान है। नेक्स्ट, उद्यमिता आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी जोखिम पर और नवाचार पर। नेक्स्ट, राजस्थान में व्यावसायिक उद्यमिता के धीमे विकास का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी आधारभूत ढांचे का अभाव। नेक्स्ट, किस देश में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? तो इसका ऑप्शन देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो ये चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3
है सत्य। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत की हरित क्रांति के जनक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का घोषित उद्देश्य नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी राजकोषीय नीति, करारोपण, मौद्रिक नीति, साख नियंत्रण, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण और वाणिज्य पुनर्स्थापन लाइसेंस योजना द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1976-77 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ये हो गया 1964 में स्थापित भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का उद्देश्य था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा निर्यात प्रोत्साहन के लिए परीक्षण एवं अनुसंधान। नेक्स्ट, 1992 में स्थापित भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन की स्थापना निम्न में से किसे विलय हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के लिए अपनाए गए उपायों का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भारतीय चलन का पुनर्मूल्यन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यानी साधन लागत पर GDP माइनस मूल्यह्रास होता है, साधन लागत पर NDP, फिर बाजार मूल्य पर GNP माइनस मूल्यह्रास होता है, साधन लागत पर NNP, बाजार मूल्य पर GDP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, साधन लागत पर GDP, साधन लागत पर GNP माइनस मूल्यह्रास होता है, साधन लागत पर NNP। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए राजस्व धन अग्रिम राज्यों को आय से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल B सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा A और C, यानी जमा दर में वृद्धि बचतों में वृद्धि होती है और जमा दर में वृद्धि से विनियोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी लुकोस पेसियोली ने। लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाए सिवाय तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पृथक अस्तित्व। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त प्राप्त माल की रकम राम को 500 रुपये की जमा की चिट्ठी भेजी गई, इसका लेखा किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विक्रय वापसी बही में। नेक्स्ट, मुख्य जर्नल में किया जाने वाला लेखा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फर्नीचर का उधार क्रय। नेक्स्ट, यदि सीता से प्राप्त स्वीकृति राम द्वारा कृष्णा को पृष्ठांकित की गई है तो राम की पुस्तकों में खाता डेबिट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कृष्णा का खाता। नेक्स्ट, 19 जून 2011 को 3 माह की अवधि के लिए लिखे गए विनिमय बिल की परिपक्वता तिथि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट, बिल के अप्रतिष्ठ हो जाने पर धारक उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी किसी भी बेचानकर्ता अथवा लेखक से। नेक्स्ट, मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अप्रचलन। नेक्स्ट, किस पद्धति से ह्रास लेखन करने पर संपत्ति खाते का शेष कभी शून्य नहीं होता,
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आश्रित मूल्य पद्धति। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2011 को एक मशीन पर घटित हुई किस्त पद्धति 7200 रुपये मूल्य ह्रास काटा गया। ह्रास की दर 10% थी। यह मशीन 1 जनवरी 2010 को क्रय की गई। इस मशीन की मूल लागत थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 80,000 रुपये। नेक्स्ट, विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 थी तथा सकल हानि विक्रय का 1/4 थी, तो विक्रय की राशि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 96,000। नेक्स्ट, यदि विक्रय 2,40,000 है, सकल लाभ लागत का 1/3 है, क्रय 1,96,000 है और अंतिम स्टॉक 36,000 है, तो प्रारंभिक स्टॉक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट, अमूर्त संपत्तियों का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एकस्व यानी पेटेंट। नेक्स्ट, तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियाँ हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सैद्धांतिक अशुद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिद्धांत की अशुद्धि है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 20,000 की मशीन उधार क्रय की गई जिसका लेखा क्रय पुस्तक पर किया। नेक्स्ट, 20,000 के लिए राम से खरीदा गया माल को लेखा विक्रय भविष्य के माध्यम से किया गया, यह अशुद्धि उत्पन्न करेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सकल लाभ में वृद्धि की। नेक्स्ट, ए और बी साझेदार है जो 5:3 में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को लाभों के 1/3 भाग देने के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश के बाद नया अनुपात होगा, जिसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 35:21:24। नेक्स्ट, एक्स वाई तथा जेड 2:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वाई के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया। वाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक्स तथा जेड का अंशदान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 32,000 एक्स का और वाई का 16,000। नेक्स्ट, अंशों पर न मांगी गई राशि जो केवल समापन पर ही मांगी जा सके उसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संचित पूंजी। नेक्स्ट, अंशों के हरण की प्रविष्टियों में हंस पूंजी खाता डेबिट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अंशों पर मांगी गई पूंजी की राशि पर। नेक्स्ट, एक वैध साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 20। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से साझेदारी के बारे में सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ठहराव साझेदारी ठहराव पर आधारित होती है। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। साझेदारों के माध्यम से पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है। नेक्स्ट, एक निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 2। नेक्स्ट, प्रबंध का आधारभूत कार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी नियोजन प्लानिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रबंध एक अवास्तविक विज्ञान है और प्रबंध एक पेशा है। नेक्स्ट, नियोजन के मुख्य भूमिका होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उच्च प्रबंधों की। नेक्स्ट, प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता दी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सेबी द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1992 में। नेक्स्ट, किसी कंपनी की प्रतिभूतियों से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सौदा की मान्यता देना कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी सूचीयन लिस्टिंग। नेक्स्ट, विपणन के 4 PS में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्पादन और मूल्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विपणन की नई विचारधारा उपभोक्ता केंद्रित है। नेक्स्ट, विज्ञापन का उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सूचित करना व याद दिलाना। नेक्स्ट, लेखांकन हेतु उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट,
भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्रमशः कितनी कैलोरी प्रतिदिन प्रति आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गांव में 3000 और शहरों में 2600 कैलोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इन गरीबी निवारण कार्यक्रम को पहले से अंत तक क्रम में प्रारंभ के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पहले अंत्योदय कार्यक्रम, फिर उसके बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर जवाहर रोजगार योजना, फिर इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम भारत निर्माण के प्रमुख घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ग्रामीण आवास, सिंचाई संभव एवं पेयजल, विद्युतीकरण एवं ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से कृषि विपणन से जुड़ा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कृषि साख। नेक्स्ट, विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग की कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, चक्रीय बेरोजगारी मौसम चक्कर में बदलाव के कारण आती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की धारा 275 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुदान एवं सहायता के लिए अनुशंसा का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वित्त आयोग को। नेक्स्ट, किसी भी सरकारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार का हिस्सा न्यूनतम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 51%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विदेशी कंपनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत के बाहर सम्मिलित एवं भारत में व्यापार करने वाली कंपनी। नेक्स्ट, अंश के सममूल्य पर अतिरिक्त प्राप्त किए जाने की जमा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में। नेक्स्ट, आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूंजी कटौती की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी अंशधारियों से भी, न्यायालयों से भी और पार्षद अंतर्नियम से भी। नेक्स्ट, प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मांगी गई पूंजी में से कौन सी कटौती की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मांग की बकाया राशि की। नेक्स्ट, अंकित मूल्य के आधार पर अधिकतम प्रीमियम की राशि प्रतिशत में जो कंपनी द्वारा ली जा सके होगी असीमित। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा प्रतिभूतित प्रीमियम की राशि का उपयोग किसमें हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर भत्ता तथा खर्चों को अपिलिखित करने हेतु। नेक्स्ट, एक कंपनी द्वारा शोधनीय पूर्व अधिकार अंशों का निर्गमन कितने वर्षों के लिए अधिक नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, 20 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से किनका उपयोग पूंजी शोधन संचय खाता बनाने में नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेदावा लाभांश खाता में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाता पूंजी शोधन संचय खाता बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामान्य संचय खाता। नेक्स्ट, कर्मचारियों के भावी योगदानों के वर्तमान मूल्य का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानव संसाधन लेखांकन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भट्टे पर निर्गमित ऋण पत्र का शोधन प्रीमियम पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, नियंत्रण की लागत का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी गुडविल से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 असत्य है, कंपनी मताधिकार वाला ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। नेक्स्ट, आंतरिक पुनर्निर्माण में कितनी कंपनियां शामिल होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1। नेक्स्ट, कंपनियों के एकीकरण में लेखांकन की विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी हितों की एकीकरण तथा क्रय विधि दोनों। नेक्स्ट, लेखा मानक 25 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन से। नेक्स्ट, लेखा मानक 4 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी संदिग्ध
तथा चिट्ठे की तिथि के पश्चात होने वाली घटनाओं से। नेक्स्ट, लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है यानी कार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन। नेक्स्ट, संयुक्त स्कंद कंपनी के अंतिम खातों में स्थगित कर बताया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी लाभ हानि विवरण पत्र में। नेक्स्ट, प्रबंधन पूर्व मूल्यांकन संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुमति के अभाव में की जाने वाली शर्त की पूर्ति का उल्लेख भारतीय कंपनी अधिनियम की निम्न सूचियों में वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनुसूची 5 और भाग 1 में। नेक्स्ट, लेखा मानक 2 संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, लेखा मानक 14 संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एकीकरण के लिए लेखांकन। नेक्स्ट, लेखा मानक 12 संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन। नेक्स्ट, मिश्रित प्रविष्टि का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक प्रविष्टि के रूप में विभिन्न व्यवहारों एवं एक ही तिथि के संबंध में लेखांकन। नेक्स्ट, ग्रीन पर्यावरण चिट्ठा दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी पर्यावरण संपत्ति, पर्यावरण दायित्व, पर्यावरण पूंजी को। नेक्स्ट, पूंजी कटौती खाते का शेष सामान्यतः स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एक सूत्रधारी कंपनी वह होगी जो अपनी सहायक कंपनी के संचालक मंडल पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, ऋणपत्र शोध निधि का शेष स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामान्य संचय में। नेक्स्ट, सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी द्वारा चिट्ठे बनाने के समय में अंतर हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं। नेक्स्ट, जब सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में किए गए विनियोग की राशि उनके प्राप्त अंशों के सामान्य मूल्य से अधिक हो तो राशि होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ख्याति। चिट्ठे से संबंधित मूल अवधारणा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लागत संबंधित अवधारणा तथा व्यवसाय स्थिति संबंधित अवधारणा दोनों। नेक्स्ट, लाभ हानि खाते से संबंधित अवधारणा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वसूली संबंधित अवधारणा तथा उपयुक्तता संबंधित अवधारणा दोनों। नेक्स्ट, गैर वित्तीय व्यवहारों का लेखा नहीं करने का कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुद्रा मापन अवधारणा। नेक्स्ट, पूंजी का दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है जिसका कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अस्तित्व संबंधित अवधारणा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्थगित आयगत खर्च नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुबंध तोड़ने के कानूनी खर्च। नेक्स्ट, नगद लाभ बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी शुद्ध लाभ प्लस हास तथा आयोजन। नेक्स्ट, पूंजी की वह राशि जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगी जा सकती कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक हित का हिस्सा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाहरी व्यक्तियों के अंशों का अंकित मूल्य, पूंजीगत लाभ में आनुपातिक हिस्सा, आयगत लाभ में आनुपातिक हिस्सा यानी सभी। नेक्स्ट, सीमांत लागत लेखांकन तथा अवशोषण लागत लेखांकन के व्यवहार अंतर का मूलभूत कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्थायी लागत। नेक्स्ट, रोकड़ बजट क्यों बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोकड़ प्रबंधन सहायता हेतु। नेक्स्ट, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लागत नियंत्रण में लागत में कमी लाना। नेक्स्ट, परिवर्तित लागत के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा कारखानों का ऊपरी व्यय। नेक्स्ट, उत्पादन बजट बनाते समय उत्पादित मात्रा होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विक्रय माइनस प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया। नेक्स्ट, निर्माणी ठेकों का लेखांकन किस लेखा प्रमाण में संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी लेखा मानक 7। नेक्स्ट, लाभ नियोजन की तकनीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीमांत लागत निर्धारण। नेक्स्ट,
परिवर्तनशील लागत है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा परिवर्तन लागत प्लस परिवर्तनशील उपरिव्यय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रक्रिया लेखांकन का उपयोग नहीं करती तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वायुयान। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लेखा मानक 3 का संशोधन कब निर्गमित किया गया था तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मार्च 1997 में। नेक्स्ट, रोकड़ बजट बनाया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति द्वारा, समायोजित लाभ हानि तथा पद्धति द्वारा, प्रायोजित चिट्ठा पद्धति द्वारा।